हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद AKS। आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारे वर्ड ऑफ द डे सीरीज को। और इस बार की वर्ड ऑफ द डे सीरीज थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम एवरी वर्ड ऑफ द डे सीरीज को डिवाइड करने वाले हैं अलग सेक्शंस में। सो द फर्स्ट सेक्शन जिसके बारे में हम वर्ड ऑफ द डे करने वाले हैं वो है एवरीडे ऑफिस कम्युनिकेशन। सो कुछ ऐसे वर्ड ऑफ द डे हम सीखने वाले हैं जो वर्ड्स हम एवरी डे रोज के ऑफिस के कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सके। तो इस सीरीज में हम रोज ऐसे एक नहीं पर 2 वर्ड्स सीखेंगे जो आप यूज कर सकते हैं आपके रोज के कॉन्वर्सेशन में। सो आज का हमारा पहला वर्ड ऑफ द डे है डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब होता है when someone shares or gives you a responsibility, उसे कहा जाता है डेलीगेट, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई मैनेजर है या आपका कोई बॉस है या आपका कोई कलीग है, अगर वो आपके साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करता है या आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, so that is called as delegating the responsibility or delegating the authority. To delegate के examples क्या होंगे? So from the office point of view होगा a manager knows how to effectively delegate the work. अभी घर पे भी हमें अपने पेरेंट्स जो है वो आपको कुछ काम करने देते हैं, जैसे कि बाहर से ग्रोसरी शॉपिंग करो या फिर कुछ घर की साफ सफाई करो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेलीगेटिंग द अथॉरिटी या डेलीगेटिंग द वर्क, राइट? सो ये जो पार्ट जो आपको करने दिया गया है बाय योर पेरेंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेलीगेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट स्कूल कॉलेजेस में भी जैसे टीचर्स जो हैं, टीचर्स जैसे कोई ग्रुप प्रोजेक्ट्स है, कोई एनुअल फंक्शन है या फिर कॉलेज का इवेंट है, वहां पर भी एक टीम बनाई जाती है जहां पर उस टीम का हेड है या जो उस टीम को मैनेज कर रहा है वो भी हर एक स्टूडेंट को अलग अलग काम उसे डिवाइड किया जाता है, राइट? दिस अगेन इज नोन एज डेलीगेशन ऑफ द वर्क और टू डेलीगेट, right? So this is the meaning and these are the examples of the word delegate. अभी delegate के synonyms या similar words क्या होंगे? To assign something or to distribute something or to hand over something. Similarly, antonyms, delegate के antonyms क्या होंगे? To keep something to yourself or to retain that responsibility. राइट? एंड डूइंग माइक्रो मैनेजमेंट मतलब अपने से रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को नहीं देना इज ऑल्सो नोन एज नॉट डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट इज एन एंटोनिम और ऑपोजिट ऑफ डेलीगेशन। और आज का सेकेंड वर्ड ऑफ द डे है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव तो आपने काफी बार सुना होगा। प्रोएक्टिव रहने का मतलब होता है टू डू समथिंग बिफोर हैंड। सो आपको किसी ने बताया और फिर आपने कोई काम किया। दिस इज नॉट बीइंग प्रोएक्टिव, राइट? आपको पता है कि ये काम करना है और आपको वो काम कोई देने वाला है, बट आपने प्रोएक्टिव होकर वो काम पहले ही कर दिया या आपने एटलीस्ट उसे प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। दैट इज बीइंग प्रोएक्टिव। जैसे कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आप तक आई नहीं है, वो प्रॉब्लम आपको किसी ने बताई नहीं है, पर आपने उसे फाइंड आउट कर लिया, आपने उसे देख लिया और अगर आपने उसे बिफोर हैंड रिजॉल्व कर दिया, इवन बिफोर समबडी हैज आस्क्ड यू टू डू इट, दैट इज बीइंग प्रोएक्टिव। सो बीइंग प्रोएक्टिव एट वर्क can help you avoid the last minute stress that the workplace can cause. So proactive के synonyms या similar words होंगे being prepared or being preventive or forward thinking, right? Somebody who is ready, somebody who is already taking initiative in getting the work done. That is being proactive. एंड प्रोएक्टिव के एंटोनिम्स या ऑपोजिट वर्ड्स होंगे बीइंग रिएक्टिव और बीइंग केयरलेस और बीइंग अनप्रिपेयर्ड। रिएक्टिव का मतलब है जब कुछ होगा, जब कोई प्रॉब्लम आएगा, जो भी नेसेसरी स्टेप्स है वो हम लेंगे। दैट इज बीइंग रिएक्टिव, राइट? सो दिस इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड proactive. So these are the 2 words that we studied today in our new series of Everyday English Communication. कल के वीडियो में हम और 2 नए वर्ड सीखेंगे और उन्हें हम हमारे रेगुलर इंग्लिश में यूज करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग दिस सीरीज एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड बाय बाय।